एक चुड़ैल ने गांव के आदमियों का जीना हराम कर रखा था। जो भी आदमी घर से निकलता था वहां उसे गायब कर देती थी, जिसकी वजह से गांव के आदमियों और औरतों दोनों ने ही घर से निकलना बंद कर दिया था। चुड़ैल बर्गर वाली बनकर आती है और चिल्लाती है, बर्गर ले लो बर्गर। चुड़ैल बर्गर वाली बनकर गांव में आती और कहती है, अब देखती हूँ कि गांव वाले आदमी मुझसे कैसे बचते थे। एक को भी नहीं छोड़ूंगी, सबको ले जाऊंगी। अब मैं चुड़ैल के रूप में ना ही सही, एक औरत के रूप में ही सही। वहाँ बर्गर वाली बनकर गांव में चिल्लाती, बर्गर ले लो बर्गर। जो भी मेरे बर्गर खाएगा ना, उंगलियां चाटता ही रह जाएगा। बर्गर ले लो बर्गर। चुड़ैल जोर जोर से चिल्लाती है। तभी यहाँ आवाज मोनू को सुनाई देती है। मोनू कहता है, आज तो बर्गर वाली आई है, इसे चुड़ैल नहीं खाएगी क्या? मेरा तो बर्गर खाने का मन कर रहा है। देखो कितनी सुंदर बर्गर वाली है, देखता हूँ बर्गर खाने जाता हूँ। तभी वहीं पर उसकी पत्नी राखी गुस्से से लाल होकर कहती है, तुम्हें शर्म नहीं आती? सुंदर औरत देखकर बर्गर लेने चलो, चुड़ैल ले जाएगी। राखी अपने पति मोनू को डांटती है। तभी मोनू कहता है, नहीं नहीं, मेरा तो बर्गर खाने का मन कर रहा है और मैं बर्गर खा कर ही रहूंगा। देखो कितने स्वादिष्ट बर्गर दिखाई दे रहे हैं। तुम भी चलो मेरे साथ खाने में बड़ा मजा आएगा। तभी उसकी पत्नी राखी साफ साफ इनकार कर देती और कहती है, मैं तो नहीं जाने वाली, आप ही जाइए। मुझे तो नहीं खाने इस बर्गर वाली के बर्गर। मोनू अकेला ही बर्गर वाली के पास बर्गर खाने के लिए चल देता है। बर्गर वाली थोड़ी दूर थी, इसलिए मोनू को जाने में थोड़ा टाइम लगता है। जैसे ही वहाँ बर्गर वाली के पास पहुँचता है, बर्गर वाली कहती है, अरे आप खाइए ना, मेरे बर्गर इतने स्वादिष्ट है। अगर एक बार खाओगे ना तो खाते ही रह जाओगे। एक बार खा कर तो देखिए। मोनू उसकी तरफ देखता और कहता है, मैंने आपको पहले यहाँ पर कभी नहीं देखा। आपको चुड़ैल के बारे में नहीं पता क्या? हमारे गांव में खतरनाक चुड़ैल है जो सभी आदमियों को उठाकर ले जाती है। आप उससे बच कर रहिए। मोनू उस इंसान से चुड़ैल के बारे में बातें कर रहा था जो खुद ही एक चुड़ैल थी। वह थोड़ी देर में कहती, अरे साहब, हमें तो चुड़ैल से बिल्कुल भी डर नहीं लगता। काहे कि चुड़ैल इस दुनिया में चुड़ैल नहीं होती, सिर्फ लोगों का वहम ही होता है। चुड़ैल तो मैंने आज तक देखी नहीं। आप तो मेरे बर्गर खाइए, एक बार खाओगे तो अगली बार फिर आओगे। और हाँ, अगली बार अपने दोस्तों को भी जरूर लाना। मोनू उससे कहता है, अरे वाह, देखने में तो तुम्हारे बर्गर बहुत अच्छे लगते हैं। लाओ मुझे एक बर्गर खाने को दो। मोनू उसके बर्गर खाकर जैसे ही घर आता है, उसकी बीवी राखी चिल्लाती, बर्गर खाकर आ गई, तनिक भी शर्म नहीं आई? तुमने क्या सोचा मैंने कुछ नहीं देखा? मैं सब खिड़की से देख रही थी, कैसी लंबी लंबी ताड़ रहे थे उस औरत के सामने। तभी मोनू कहता है, अरे तुम भी क्या बातें कर रही हो? उस बर्गर वाली के पास बर्गर खाने गया था तो क्या बर्गर की कीमत भी ना करूं? और हाँ, मैं पूछ रहा था कि उसे चुड़ैल से डर नहीं लगता। और एक तुम हो कि मुझे चुड़ैल के डर से घर से निकलने भी नहीं देती। मोनू अब बर्गर वाली के बारे में ही सोच रहा था, क्योंकि वहाँ थी ही इतनी खूबसूरत। इधर बर्गर वाली बाहर खड़े खड़े सब सुन रही थी। अरे वाह, मेरी वजह से झगड़ा हुआ, बहुत ही मजा आया सुनकर। अब तो मैं इन लोगों को ऐसे ही झगड़ा कराती रहूंगी और एक दिन सारे आदमियों को मेरी गुफा में ले जाऊंगी और मेरे पति को जिंदा कर लूंगी। चुड़ैल अपने पति के बारे में सोचने लगी और चुड़ैल का रूप धारण करके जोर जोर से हंसने लगी। अरे वाह, मजा आ गया। लोगों को परेशान करने में और भी ज्यादा मजा आएगा। अब रोज ही ऐसे ही बर्गर वाली बनकर बर्गर बेचने आऊंगी और आधे लोगों को उल्लू बनाकर यहाँ से ले जाऊंगी। उनकी पत्नियों को पता तक नहीं चलेगा। समय बीतता चला जाता है और हर रोज बर्गर वाली आती थी और बर्गर बेचा करती थी। एक दिन और चिल्लाने लगी, बर्गर ले लो बर्गर। मेरे स्वादिष्ट बर्गर खाओगे ना तो उंगलियां चाटते ही रह जाओगे। एक बार तो आओ, मेरे बर्गर खाओ। बर्गर ले लो बर्गर। जोर जोर से चिल्ला रही थी। अब उसका निशाना और कोई नहीं बल्कि राखी का पति मोनू था। वहाँ मोनू की तरफ ही देख रही थी और मोनू भी बर्गर वाली को ही देख रहा था। मोनू अपने दोस्त के साथ खड़ा था और बर्गर वाली उन दोनों को देख रही थी। बर्गर वाली कहती है, अरे मोनू जी, आज मेरे बर्गर नहीं खाओगे क्या? चलते आओ, मेरे बर्गर खा लो। तभी मोनू कहता है, अरे वाह, कितने प्यार से बुला रही है रामू भैया। जल्दी चलते हैं ना बर्गर वाली के पास। कितनी सुंदर है, इसे देखकर तो मेरा जी करता है कि बस इसी के बर्गर खाता जाऊं। देखो कितनी सुंदर है बर्गर वाली। रामू मोनू की तरफ ही देख रहा था और जैसे ही बर्गर वाली को देखता है, अरे हाँ मोनू, तुमने तो ठीक कहा। यहाँ बर्गर वाली तो बहुत ज्यादा खूबसूरत है। चल इसके बर्गर खाने को चलते हैं। दोनों ही बर्गर वाली के पास बर्गर
खाने जाते हैं। मोनू कहता है, अरे आप मुझे एक बर्गर लगा दीजिए और एक मेरे दोस्त को लगा दीजिए। उस दिन कहा था ना आपने अपने दोस्त को लेकर आना। देखो मैं अपने दोस्त को रामू को लेकर आया हूँ, अब इसे भी बर्गर खिला दीजिए। हाँ हाँ जरूर, आप लेकर आए हो तो बर्गर क्यों नहीं खिलाऊंगी। और मेरा बर्गर जो भी खाएगा ना दूसरी बार झट से आएगा। आपका दोस्त रामू क्या कोई भी खा ले मेरा बर्गर, वहाँ मेरे पास लौट कर जरूर आएगा। और वहाँ जोर जोर से हंसने लगती है। वहाँ रामू और मोनू को आकर्षित करके जंगल में गुफा में ले जाती है और उन दोनों को देख रही थी। रामू और मोनू दोनों ही हैरान थे कि वहाँ अचानक इस गुफा में कैसे पहुँच गए कि अचानक से चुड़ैल कहती, तुमने क्या सोचा कि मैं बर्गर वाली हूँ? मैं एक खतरनाक चुड़ैल हूँ जो कई लोगों को अपना शिकार बना चुकी हूँ। अब तुम लोग भी मेरा शिकार बन गए हो। जैसे ही तुम लोग 40 हो जाते हो मैं तुम सबकी बलि देकर मेरे पति को जिंदा कर लूंगी। मोनू चिल्लाता है, अरे चुड़ैल जी हमें छोड़ दो, मेरी पत्नी राखी मेरा इंतजार कर रही है, प्लीज चुड़ैल जी मुझे छोड़ दो। चुड़ैल कहती, अब तो कोई नहीं छूटेगा। अब जो भी यहाँ से जाएगा वहाँ सिर्फ स्वर्ग में ही जाएगा, तब तक यहाँ से कोई नहीं जाएगा। इधर राखी अपने पति को हर जगह ढूंढ रही थी क्योंकि उसका पति कई घंटों से गायब था, इसलिए राखी को उसकी चिंता सता रही थी। वहाँ हर घर जाकर अपने पति के बारे में पूछती है। तभी वहाँ एक बुजुर्ग औरत के पास जाती और कहती, आज ही अपने मेरे पति को देखा क्या? वहाँ बर्गर खाने के लिए अपने दोस्त के साथ गए थे, लेकिन पता नहीं अब तो मुझे दिखाई ही नहीं दे रहे कहाँ है। मैं कब से उन्हें ढूंढ रही हूँ। अरे तुम्हें नहीं पता क्या वहाँ बर्गर वाली और कोई नहीं बल्कि खतरनाक चुड़ैल है। मैंने कई बार आदमियों को ले जाते हुए देखा है और मुझे लगता है तुम्हारा पति भी वही है। अरे तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया माँ जी? अब तो वहाँ पता नहीं मेरे पति के साथ क्या करेगी, लेकिन मुझे अपने पति को बचाना होगा। प्लीज आप मुझे बता दीजिए कि वहाँ चुड़ैल कहाँ होगी। तभी बुजुर्ग औरत उसे पता देकर कहती है, बेटा जंगल में जाना और वहीं पर तुम्हें गुफा दिखाई देगी। वहाँ सभी आदमियों को वहीं पर इकट्ठा कर रख रही है। तभी राखी जोर की दौड़ लगा देती है ताकि वह अपने पति को बचा सके। वहाँ जंगल में उस गुफा को ढूंढ रही थी जिसके बारे में उस बुजुर्ग औरत ने बताया था और वहाँ गुफा तक पहुँच जाती है। वहाँ चुड़ैल के पास जाकर पहुँचती है। चुड़ैल उसे ही देख रही थी, पता नहीं क्यों पर चुड़ैल उसे देखकर भावुक हो जाती है। वह कहती है, आप मेरे पति मोनू को छोड़ दीजिए, वहाँ मेरे पति है और मैं चाहती हूँ कि आप उन्हें छोड़ दे। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, अगर हमसे कोई गलती हो गई हो तो प्लीज मेरे पति को छोड़ दीजिए। चुड़ैल कहती, अरे राखी तुम तो मेरी दोस्त हो और मोनू तुम्हारा पति है, यह बात तो मुझे पता भी नहीं थी। तुम तो मेरी कितनी अच्छी सहेली थी। और अरे तुम कौन हो? मेघा? मेघा तुम मर गई थी ना, लेकिन तुम यहाँ चुड़ैल कैसे बन गई? मुझे तो पता भी नहीं कि तुम चुड़ैल बन चुकी हो। तुम वही चुड़ैल हो? हाँ मैं वही चुड़ैल हूँ। मेरा एक्सीडेंट हो गया था, मर तो गई थी लेकिन आत्मा को शांति नहीं मिली और पति को जिंदा करने के लिए ही इन लोगों को इकट्ठा कर रही हूँ। तुम्हें तो पता है ना राखी मैं मेरे पति से कितना प्यार करती थी और मोनू तुम्हारा पति है यहाँ मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था, वरना मैं तुम्हारे पति को यहाँ नहीं लाती। यह बात सुनकर राखी भावुक हो जाती है। उसे अपनी दोस्त की ऐसी हालत देखकर बहुत दया आती है। वहाँ चुड़ैल उसे कथा सुना रही थी कि राखी कहती है, इससे कुछ नहीं होगा मेरी बहन, तेरी आत्मा को शांति चाहिए, तेरा पति जिंदा नहीं होगा, इनको मारने से कुछ नहीं होने वाला। मेरी आत्मा को शांति कैसे मिलेगी राखी? तू ही अब मेरी आत्मा को शांति दिला। मैं सबको छोड़ दूंगी, तेरे पति को भी और जितने भी लोग हैं उनको भी। अब मैं यहाँ से जा रही हूँ लेकिन मेरी आत्मा को शांति जरूर दिलाना। राखी उससे वादा करती है कि मैं तेरी आत्मा को शांति जरूर दिलाऊंगी। तभी राखी के सामने उसका पति आ जाता है। वहाँ आप कहाँ गए थे? आपको पता है मुझे आपकी कितनी चिंता हो रही थी। मोनू से प्यार भरी निगाहों से देख रहा था और कहने लगा, अगर तुम मेरे साथ हो तो मुझे चिंता करने की क्या जरूरत? मेरी जान तो तुम हो और मेरी जान तुझ में बसती है। इधर सारी औरतों के पति भी अपने अपने घर आ जाते हैं जिसे देखकर सभी औरतें काफ़ी खुश थी और राखी को धन्यवाद देती है। राखी भी अपनी दोस्त को मुक्ति दिलाने के लिए सभी कोशिश करती है और एक दिन वह अपनी दोस्त को मुक्ति दिला ही देती है। कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।